हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य वह नहीं जो दिखता है, शरीर दिखता है, मन सोचता चिंतन करता है, लेकिन हम वह नहीं हैं जो दिखते हैं और सोचते और चिंतन करते हैं। हम उसके आगे हैं। हम इस विषय पर आज विशेष चिंतन करें। 40 का 5वां सप्ताह 10 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 3 से 9 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 51 से 59 तक। स्तोत्रकार कहता है, हमारी आयु 70 बरस है और स्वास्थ्य हो तो अच्छा। जब स्वास्थ्य अच्छा हो तो 80 बरस, ये शरीर की आयु। पर आत्मा की उम्र क्या है? आत्मा तो अनंत है, अविनाशी है। अक्सर धर्मशास्त्र में दो पक्षों के बीच टकराव देखने को मिलता है। नबी, महात्मा, ऋषि, ये प्रज्ञा की बातें, ऊंची बातें, आत्मा की गहरी बातें, दिव्यता की बातें, चेतना की बातें कहते हैं, जो सांसारी सामान्य और उन लोगों के लिए जो आत्मा को समझ नहीं पाते, उनके बीच टकराव होता है। ईसा बचपन से ही प्रज्ञा की बातें करते थे और वे 30 साल की उम्र में जब उन्होंने कार्य करना शुरू किया तो प्रज्ञा और ज्ञान की गहरी बातें बतानी शुरू कर दी। सबसे गहरी बात आत्मा की बात कि हम सभी ईश्वर के प्रतिरूप हैं। उन्होंने अपने पहले प्रवचन में ही कहा, ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है। आत्मा की बात, चेतना की बात, अभिषेक की बात बहुतों के समझ में नहीं आती। और आत्मा न तो जन्म लेता न मरता है। यही बात उन्होंने मार्था को भी बताई। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11, जिसमें ईसा ने मार्था को स्पष्ट रूप से कहा कि जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा, मर कर भी जीवित रहेगा। ईसा रूपी दिव्य आत्मा अनंत काल से व्याप्त है। इसलिए ईसा ने लोगों से कहा कि इब्राहिम से पहले भी मैं विद्यमान था। आत्मा में हम सभी अनंत हैं। जैसे प्रज्ञा ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने हमें यानी हर मनुष्य को अनंत और अविनाशी बनाया है। हमें उसी आत्मा का अनुभव करना है। हम वह नहीं जो दिखते हैं, शरीर दिखता है, मन के विचार प्रकट हो जाते हैं, पर हम शरीर और उसके आगे, मन के आगे आत्मा है, अविनाशी है, अनंत है। आध्यात्म स्वयं की खोज है, आत्मा की खोज है, स्वयं में होना, स्वयं को पाना। इसीलिए हम आध्यात्म को आत्मज्ञान का मार्ग कहते हैं। और आत्मज्ञान, खुद का ज्ञान, अनंत का ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। इन गहरी बातों को शास्त्रों के द्वारा, मनन चिंतन और ध्यान के द्वारा हम खोज करें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और आत्मा का आनंद हमें संचालित करे। आमीन।